आलमंड केक की रेसिपी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। बेकरी में जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये केक देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप लेने पे आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो मैं आपके लिए आज इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। घर में हम इसको तैयार करेंगे, तो कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं हम जल्दी से इस केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। विदाउट अवन विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर हम ये केक तैयार करेंगे, और जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने रूम टेम्परेचर एक अंडा लिया है, इसको हमने हैंड बीटर की मदद से 1 मिनट तक बीट किया। इसके बाद हमने इसमें 1/3 कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसको भी हम 1 मिनट तक बीट कर लेंगे। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो मिक्सी के जार में आप इसको पीस लीजिएगा, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हम इसमें खुशबू लाने के लिए हमने 1/8 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। जब भी हम केक में अंडे का इस्तेमाल करेंगे तो हमने ये लाजमी इसमें ऐड करना होता है, इससे जो अंडे की स्मेल है वो रिमूव हो जाती है। अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, इसको मैंने पहले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा बचा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। तो हैंड बीटर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों तक इस रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सके। और अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बैटर थोड़ा सा थिक लगा है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे रूम टेम्परेचर, और इसको हम दोबारा से बीट कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह से हैंड बीटर से बीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसी कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर चाहिए था। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग मोल्ड लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से बादाम लिए हैं, इनको हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया है इस तरह से। तो चलते हैं, अभी हम इस मोल्ड में ये बादाम इस तरह से उल्टा करके हम इसको रखेंगे। ये आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरीके से ही ये सारे बादाम रखने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बादाम सेट कर लिए हैं। अभी हमने जो बैटर बना के रखा हुआ है वो हम इस मोल्ड में डालेंगे। तो इसके बाद हम इसको बेक करेंगे 45 मिनट तक। चाहे आप ओवन में बेक करें, चाहे आप पतीले में बेक करें, दोनों तरह से बेक कर सकते हैं। ओवन हर किसी के पास नहीं होता, तो पतीले में भी इसी तरह ही बेक होगा जिस तरह ओवन में बेक होता है। तो मैं इसको पतीले में बेक करूँगी, आप देख लीजिएगा। इसका कलर माशाल्लाह से इतना परफेक्ट होगा। तो आफ्टर 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इस केक की फ़ाइनल लुक। हम इसको डीमोल्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट ये बना है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बना है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और इंशाल्लाह आप इससे भी अच्छा ये केक घर में बना सकेंगे। तो कटिंग से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ये स्पॉन्जी और जालीदार बना है, और एक के अंडे से हमने कितना ये परफेक्ट आलमंड केक तैयार किया है। बजाय इसके कि आप बेकरी से महंगे केक लेके आएँ, आप घर में ये केक तैयार करें, और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या टी टाइम में भी फैमिली में सर्व कर सकते हैं। तो ये केक अगर आप 1 वीक तक स्टोर करना चाहें तब भी आप स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा।